राम जी के भक्ति करने वाले भी थोड़े आपको गंभीर ही मिलेंगे, एकदम मर्यादा। और कन्हैया को बजने वाले तो वो तो आपने देखा ही होगा ब्रज में जब गए होंगे। अरे और तो छोड़ो, बंदरों को देखो आप, कुछ छोड़ते नहीं है। कुछ जो तैयारी पहले ही तैयार रहते हैं कि ये आएगा। एक बिहारी जी में कोई आई थी महाराज जी, शायद आपको पता हो, उसमें न्यूज में भी आया था, न्यूज़पेपर में निकला था। गवर्नर थी कहीं की, कहाँ की थी मुझे याद नहीं, पर गवर्नर थी। तो गवर्नर के साथ में वो 2 गार्ड चलते प्रोटोकॉल वाले। तो गवर्नर का प्रोटोकॉल तो बहुत ज़्यादा होता है, नॉर्मल उनसे भी ज़्यादा होता है। तो प्रोटोकॉल में वो चल रहे थे बढ़िया कपड़ा वपड़ा पहन के, बंदर गवर्नर के गार्ड की टोपी ले गया। अब पूरा वृंदावन भागेगी, और लोगों को प्रोटोकॉल में रख सकते हो, इनको कौन रखेगा। तो फिर जैसे तैसे उनको वो आती है उनकी स्पेशल फ्रूटी, वो पिला दी तो फिर दे देते हैं। बड़े बड़े चालाक होते हैं। एक कोई हमने आंखों से देखा था, एक का कोई चश्मा ले गया तो उसने फेंका ऊपर से, और फ्रूटी दी तो उसने फेंक दिया। वो इतने समझदार है, वो जब उसने फेंका तो बीच में कहीं आके अटक गया था, मतलब उस आदमी के पास पहुंचा नहीं, कहीं गलत जगह अटक गया, तो कूद के आया और वहां से उसको उठा के फिर दिया। इतने ईमानदार है, कुछ करते नहीं, बस हाँ फ्रूटी दे दो समय समय पे, ईमानदारी पूरी निभाएंगे। तो ऐसे नटखट ठाकुर जी। मैया कृष्ण को एक नाम से पुकारती थी, वानर बंधो, बंदरों का यार। और कन्हैया को ये नाम बड़ा प्रिय था। तो ऐसे लाल जी का प्रागट्य कैसे हुआ, श्री सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं। जब जब पृथ्वी पर पाप बढ़ता है तो भगवान अवतार लेते हैं। एक भाव ये है, दूसरा भाव ये है कि जब भगवान को अपने भक्तों से मिलन करना होता है तब भगवान अवतार लेते हैं। तो आज वही हुआ। भगवान क्षीर सागर में समस्त देवी देवताओं ने स्तुति की, निवेदन किया। भगवान ने आश्वासन दिया, मैं बहुत जल्द पृथ्वी पर अवतार ग्रहण करूंगा। भगवान के अवतार की तैयारियां हुई। वसुदेव देवकी का विवाह हुआ, 6 बालक हुए, 6 को कंस ने मार दिया। 7वां पुत्र भगवान ने रोहिणी के गर्भ में डलवा दिया, जिनके गर्भ से किनका प्रागट्य हुआ, बलराम, श्री बलभद्र। और आज क्या है, आज बलराम जी का प्रागट्य है तिथि के अनुसार। तो थोड़ा तिथियों में थोड़ा आगे पीछे हो जाता है उस हिसाब से, लेकिन तो आज उनके भ्राता का भी प्रागट्य है और ठाकुर जी का भी प्रागट्य। बड़ा सुंदर आज का दिन है। तो बलराम जी का प्रागट्य हुआ। उसके बाद भगवान के 8वें गर्भ की बारी आई। माता देवकी गर्भवती हुई। देवताओं ने भगवान की स्तुति की। भादों का महीना आया। धीरे धीरे भगवान के आगमन का समय नजदीक आने लगा। रिमझिम वर्षा होने लगी। भादों का महीना बड़ा सुंदर होता है, श्रावण भादो दोनों, क्योंकि ना अधिक गर्मी होती है, वर्षा होती रहती है, रिमझिम वर्षा होती है, यमुना उफान पर होती है। और उस भादों की अष्टमी को भगवान के आगमन में सारी प्रकृति तैयारी में जुड़ गई। मेघ गर्जना करने लगे, मानो ढोल नगाड़े बजा रहे हों। अप्सराएं नृत्य करने लगी, गंधर्व गान करने लगे, रिद्धि चारण स्तुति करने लगे। ब्राह्मणों की यज्ञशाला में अपने आप अग्नि प्रज्वलित हो गई। साधु सज्जन ब्राह्मण निर्गुण निराकार का वर्षों से ध्यान जो करते आ रहे थे, आज कृष्ण के आगमन में सबका ध्यान टूट गया, क्योंकि सबके चित्त को चुराने वाला कृष्ण आने वाला है। रात्रि को सरोवर में कमल खिलने लगे, पक्षी चहकने लगे, भंवरे गुनगुनाने लगे, कोयल कूह कूह करने लगी, बंदर एक डाल से दूसरी डाल पर कूदने लगे, गाय रंभाने लगी, क्योंकि आज गोपाल आने वाला है। गैया का रक्षा करने वाला गोपाल आने वाला है। भादों की अष्टमी को रात्रि को ठीक 12 बजे हम सब पर कृपा करने के लिए, रास रचाने के लिए, हमारे चित्त को चुराने के लिए
गोपियों को आनंद देने के लिए, गैया चराने के लिए नंद नंदन श्याम सुंदर श्री बाल कृष्ण लाल का प्रागट्य हुआ। बोलिए बाल कृष्ण लाल की।